अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसका 16 अक्टूबर को समापन होगा। इस साल अधिक मास से 15 दिन शुभ योग रहेगा। अधिक मास के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग 9 दिन, द्विपुष्कर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन और पुष्य नक्षत्र का योग 2 दिन बन रहा है। पुष्य नक्षत्र भी रवि और सोम पुष्य होंगे। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु जी हैं, इसलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। दान, पुण्य, पूजा पाठ व श्रीमद् भागवत कथा के लिए मास पुरुषोत्तम पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति की गंगा बहती है। देश भर में श्रीमद् भागवत कथा प्रसंगों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण कथा प्रसंगों की गूंज सुनाई देगी, ऐसी संभावना कम ही लग रही है। वहीं कुछ लोग तीर्थ यात्रा भी करते हैं, उनकी यात्रा में कोरोना संक्रमण बाधा बन सकता है। 19 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है जब अश्वनी मास में पुरुषोत्तम मास मनाया जाएगा। इसके पहले यह संयोग वर्ष 2001 में बना था। यह महीना भगवान विष्णु जी की भक्ति आराधना के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की भक्ति, उपासना और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मलमास होने के कारण कोई इस मास का स्वामी होना नहीं चाहता था। तब इस मास ने भगवान विष्णु से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना श्रेष्ठ नाम का पुरुषोत्तम प्रदान किया। साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि जो इस माह में भागवत कथा, श्रावण, मनन, भगवान शंकर का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि करेगा वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए यह माह दान, पुण्य, अक्षय फल देने वाला माना जाएगा। अधिक मास में शालिग्राम की पूजन का महत्व। प्राचीन धर्म ग्रंथों में पुरुषोत्तम मास में विष्णु स्वरूप शालिग्राम के साथ श्री महालक्ष्मी स्वरूपा श्री यंत्र का पूजन संयुक्त रूप से करने का काफी महत्व बताया गया है। पुराणों में शालिग्राम को ब्रह्मांड भूत भी नारायण का प्रतीक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो शालिग्राम का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन कराता है, वे कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। इनके स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और प्रणाम करने पर अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर शालिग्राम और तुलसी होते हैं, वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों का साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ शालिग्राम शिलारूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर और समस्त यज्ञों को करने समान ही फल प्राप्त होता है। ऐसे करें पूजा। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन प्राप्त काल नित्य नियम से निवृत्त हो, श्वेत या पीले वस्त्र धारण कर, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके किसी ताम्र पात्र में पुष्प बिछाकर शालिग्राम स्थापित करें। फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए स्नान कराएं। इसके बाद शालिग्राम विग्रह पर चंदन लगाकर तुलसी पत्र, सुगंधित पुष्प, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। यथाशक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने के उपरांत कपूर से आरती करें। अभिषेक के जल को स्वयं एक परिवार के सदस्यों को ग्रहण कराएं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा, गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पुरुषोत्तम मास में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।